को 7 दिन की और रिमांड दी गई है। फिर से रिमांड पर भेजा गया है आतंकी आमिर रशीद। कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा है। 16 नवंबर को आमिर रशीद की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसे रिमांड पर दिया गया था। और जब एक बार फिर से आज सुनवाई पेशी होती है कोर्ट में, तो एक बार फिर से यह रिमांड बढ़ाई जाती है। अब आमिर रशीद को कोर्ट ने 7 दिन की एक और रिमांड पर एनआईए के हवाले कर दिया है। जी हां, 7 दिन की रिमांड पर दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी आमिर रशीद को भेजा गया है। ये आज की तस्वीर है जब पेशी के लिए इसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तो फिर से दहशतगर्द आमिर रशीद को रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और रूबिया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। पीर को गिरफ्तार किए गए शफात अहमद शांगलू की रिमांड की अर्जी जम्मू की टाडा कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शांगलू के खिलाफ कोई इल्जामात नहीं बन रहे हैं और ना ही कोई सबूत हैं, जिसके बाद शांगलू को कोर्ट ने रिहा कर दिया। सीबीआई ने शांगलू की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी। 1989 में हुए इस अगवा के केस में शफात पर दहशतगर्दों की मदद करने और साथ ही साथ जो इमदादी मदद है उससे जुड़ी किरदार निभाने का इस पर इल्जाम था, लेकिन कोर्ट ने कहा चूंकि कोई भी सबूत शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इसे रिहा कर दिया गया। बरी कर दिया कोर्ट ने, बरी कर दिया। आपको क्या किया? बस बरी कर दिया, बरी कर इंसाफ किया। इंसाफ की जीत हुई है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच की जीत है। सर क्या कहेंगे? ये सच की जीत है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। पकड़ के लाया था शफात अहमद शांगलू को, उसकी इन्वॉल्वमेंट एज पर सीबीआई मतलब यासीन मलिक वाले केस में पाई गई थी, तो ये कंटेंशन था मतलब सीबीआई का। आज क्या होता है, कोर्ट ने जब इन्होंने कस्टडी मांगी थी ऑनरेबल कोर्ट से, तो ऑनरेबल कोर्ट ने चार्जशीट देख के यही कंक्लूजन पे आए ऑनरेबल कोर्ट की इनके खिलाफ कुछ है नहीं। उसको आयोग ने पहले ही बेनिफिट दिया था 169 का ऑन दिस प्रेमाइज ऑन दिस ग्राउंड कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाई गई थी। रूबिया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई को बड़ा झटका मिला है कोर्ट से। कोर्ट ने जो सीबीआई की प्ली थी कि जो शफत अहमद शांगलू है, जो कि रूबिया सईद किडनैपिंग केस में मुख्य गवाह है और वो 35 साल से एब्सकॉन्डिंग था, जिसको कि सीबीआई की तरफ से अरेस्ट किया गया, आज जम्मू की टाडा कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन जो सीबीआई की प्ली थी कि जुडिशियल रिमांड जो है वो ग्रांट की जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इसमें सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला लिया है, जिससे कि सीबीआई को बड़ा झटका इस केस में आज लगा है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधमपुर में रामनगर के जोफर में सुरक्षा बलों ने एक का मुहासरा किया और फिर उसके बाद सर्च तलाशी मुहिम जो है शुरू कर दी। पीर रात 2 से 3 मुश्तबा दहशतगर्द की एक्टिविटी देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये मुहिम शुरू की। इस मुहिम में पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ की टीमें जुटी हैं, यानी मुश्तरका तौर पर मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही कई पुलिस एहलकार भी इस मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ये अभियान पिछले 6 महीनों में डूडू, बसंतगढ़, जोफर बेल्ट में चल रहे एंटी टेरर ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें एनकाउंटर के बावजूद आतंकवादी दहशतगर्द पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर छिपने में उन्हें कामयाबी मिल रही है। आगे बढ़ेंगे। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का तनाजा दिल्ली पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी सुनील शर्मा की अगुवाई में सदारत में बीजेपी के कई लीडर दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के सदर और साथ ही साथ मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें एमबीबीएस सीटों को लेकर चल रहे तनाजे की पूरी जानकारी दी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस मौजू को बेहद ही गंभीरता से सुना है और इस दौरान बीजेपी के वफ्द ने जेपी नड्डा से इस तनाजे के हल को, इस मसले के हल को जल्द से जल्द निकालने की अपील की। और ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं जो इस को दिल्ली तक ले पहुंचा है।
SMVDU मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर तनाज़ा शुरू हुआ। कॉलेज में MBBS की 50 सीटें हैं और इस बार लिस्ट में 50 में से 42 मुस्लिम तलबा का ये सीट मिल जाती है, जिसके बाद एडमिशन लिस्ट के आते ही ये तनाज़ा शुरू हो जाता है। हिंदू जो तलबा तालिबात हैं उनका ये कहना है कि सीट अलॉट करने उनके हक में सीट ज़्यादा अलॉट की जाए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के पैसे से चलता है, लिहाजा ये हिंदुओं को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। 42 सीट जो मुसलमान बच्चों को मिली है उसके खिलाफ ये तमाम लोग हैं। इनका ये कहना है कि हम बच्चों के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि ये धार्मिक का मामला है। और सीधे तौर पर सुनील शर्मा ने इस हवाले से पहले ही कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला आने वाले दिनों में हो सकता है, मुस्तकबिल में हो सकता है, लिहाजा इस मुद्दे का हल निकालने की अशद जरूरत है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा दिल्ली पहुंच चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक पूरा डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, किस से मुलाकात हुई और ये जो मुद्दा है क्या हल निकल पा रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, कई तरह की मांगे उठ रही हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने खुद बताया कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जो सीट आवंटन के द्वारा एक विवाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में उत्पन्न हुआ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी या हमारे अन्य संगठन जो हैं काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में और प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आक्रोश और विरोध प्रकट किया, जन भावनाएं सामने आई। उन सबको संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पहले उपराज्यपाल महोदय से मिला और अपनी जो चिंता थी इस विषय पे हमने वहाँ पे प्रकट की। लेकिन हमने ये समझा कि उचित समझा कि हमारा एक शिष्टमंडल केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी से भी मिले, हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के हैं श्री तरुण चुग जी से भी मिले। तो इसी कड़ी में हम 5 विधायक और हमारे 4 जो सांसद हैं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। विषय की गंभीरता का संज्ञान उन्होंने लिया और जिस प्रकार से वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको हमने बिल्कुल सटीक और सही मायने में उनके सामने रखा और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है उससे भी अवगत कराया। आदरणीय JP नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा सीरियसली लिया और सीरियसली सुना भी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि विभाग और जम्मू कश्मीर में जो भी कंसर्न जो विभाग इससे ताल्लुक रखते हैं वो कोई न कोई इसका समाधान निकालेंगे। ये मेडिकल कॉलेज अब आगे रन नहीं करेगा क्योंकि जो कुछ इसमें हुआ उसके बाद ये बंद होगा या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा? देखें, रॉट तो को सेट तो किया जाएगा, एक टोन तो सेट की जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। लिस्ट एक पार्ट है, वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो पूरे आइस की जो पूरे माउंटेन को ड्यून को भी तो देखा जाना चाहिए। तो मैं फिर साफ और स्पष्ट अपनी पार्टी का, जैसे मेरे LOP साहब ने अभी इसे डिफाइन किया है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये एक पूरा का पूरा रॉट एक बार सेट हो पाए और माँ वैष्णो देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से उनके भक्तों का आना जाना लगा रहे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर और सनातन के साथ जुड़ी हुई गतिविधियाँ। हमने सुझाव दिया कि अगर कॉलेज है या अस्पताल है तो सभी तो नहीं, लेकिन माता के गरीब भक्तों का कम से कम इलाज में को थोड़ी सी छूट आप दे जाएं। मेडिकल कॉलेज की सीट पर हो रहे तनाजे पर CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नीट के एग्जाम में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है, मजहब के हिसाब से किसी को एडमिशन देने की इजाजत न कानून देता है और न ही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी। और अगर मजहब के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना है तो यूनिवर्सिटी को सरकार से मदद नहीं लेनी चाहिए और कॉलेज के लिए जो मुफ्त में जमीन मिली है उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैसा दे देना चाहिए। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया,
आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। और दूसरी तरफ उमर हुकूमत रिजर्वेशन कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। जराये के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए रिजर्वेशन में कटौती की जा सकती है। उमर सरकार ने बुध को 9 बजे जम्मू सेक्रेटरीट में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा रिजर्वेशन ही है। माना जा रहा है कि कल ही रिजर्वेशन पर सरकार कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बताएं कि एनसी के रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी पिछले गुज़िश्ता साल भर से रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहुल्लाह के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई है और एक बड़े ग्रुप के बीच ये पैगाम जा रहा है कि रिजर्वेशन पर सरकार को, हुकूमत को विचार करना चाहिए, गौर ख़ौज करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसी के जो कई लीडर हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं कि कल आरक्षण पर यानी रिजर्वेशन पर कुछ फैसला जरूर होगा। आरक्षण के मुद्दे पर बुध को, रिजर्वेशन के मुद्दे पर बुध को उमर कैबिनेट की अहम मीटिंग होने वाली है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता ने उम्मीद जताई है कि कैबिनेट लंबे वक्त से पेंडिंग चले आ रहे रिजर्वेशन के मुद्दे का कोई हल आपसी तालमेल से, आपसी रजामंदी से निकालेगी। उन्होंने एमबीबीएस सीट के एडमिशन तनाजे में भी बीजेपी नेताओं के हाईकमान से मिलने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कम्युनिटी को तरजीह दी जाएगी या किसी दूसरे तबके को साइडलाइन किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग। 3 दिसंबर को जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में होगी मीटिंग। आरक्षण कोटा में बड़ा बदलाव कर सकती उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की पूंछ से विधायक एजाज अहमद जान से मुलाकात। डीडीएससी सदस्य मंडी अतीका जान के निधन पर प्रकट किया शोक। वोट चोरी के आरोपों को विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल के नेता ने किया खारिज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान बोले, कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए, एनसी जीती थी और कांग्रेस सहयोगी दल है। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रभारी तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट चोरी कांग्रेस का एक फिल्मी ड्रामा है। रूबिया सईद अपहरण केस में 35 साल बाद गिरफ्तारी। सीबीआई ने 35 साल बाद आरोपी शफाक अहमद शांगलू को श्रीनगर के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मीटिंग को लेकर आपको इस वक्त की बड़ी खबर दें कि बुध को होने वाली कैबिनेट मीटिंग को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा है कि कल की मीटिंग में रिजर्वेशन के लिए तश्कील दी गई कमेटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा कि एनसी सरकार सबको बराबर के हुकूक देना चाहती है। रिजर्वेशन को लेके काफ़ी लोगों का ये कहना था कि जो रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरीज के लोगों के साथ ज्यादती है। उसमें एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। जो कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट की थी और स्टेट की कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया, फिर लॉ को भेज दिया था। अब देखते हैं
इस पे क्या फैसला होता है। कुछ नए कम्युनिटीज जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में आ गई और जहाँ RBA था, हमारा OBC था या EWS था, वो लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में आ गए हैं। तो इस पे एक डिटेल स्टडी हुई है। इसमें कैबिनेट सब कमेटी ने भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की है और एक मैं ये समझूंगा कि एक प्रॉपर और एक बेहतर जो है वो रिकमेंडेशन थी वो कल सामने आ जाती है और उसमें हर कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखा गया है। श्रीनगर से खबर है जहां पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एक अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में श्रीनगर से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन इकबाल तरम्बू ने बताया कि इस मीटिंग में श्रीनगर इलाके से जुड़ी तरक्याती स्कीमात को लेकर चर्चा की गई है। तरम्बू ने कहा कि रूबिया सईद किडनैपिंग केस को लेकर भी PDP का रुख साफ है और कहा कि पार्टी रूबिया सईद और उनके खानदान के लिए इंसाफ मांगती रहेगी। पुलवामा के काकपुरा इलाके में कांग्रेस कश्मीर ऑब्जर्वर चौधरी आफ्ताब अहमद ने कारकुनान के साथ एक मीटिंग की और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने के लिए वर्कर्स मीटिंग हो रही है। काकपुरा इलाके में भी हुई इस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम कादिर और मोहम्मद अनवर भट्ट मौजूद रहे। भदरवा में MLA दिलीप परहार ने डोडा, बावन और भदरवा भेला इलाके के कई गांवों का दौरा किया। इसमें चिल्ली, पिंगल, सिनू और दूसरे दूरदराज के गांव शामिल रहे। इस दौरान MLA ने लोगों से मुलाकात की और तमाम मसाइल को सुना। बडगाम में रुकने असेंबली सैफुद्दीन भट्ट ने TRC दूधपत्री में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और तरक्याती स्कीमात के अलावा सर्दियों के लिए इंतजामिया के इंतजामात की जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों की परेशानियों को भी सुना और साथ ही साथ इंतजामिया को इन तमाम मसाइल को दूर करने के अहकाम जारी किए। सैफुद्दीन भट्ट ने LG इंतजामिया से दूधपत्री टूरिस्ट स्पॉट को जल्द खोलने की भी अपील की, जिससे लोगों को रोजगार ताकि मिल सके। खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी खाक के बगैर, खाक की मैं दूसरी ले रहा हूँ, खाक साइड की, तो इस खान साहब साइड की अफसरों की एक मीटिंग थी। इसमें रिव्यू था। एक तो ये था कि आने वाले बर्फ के लिए हमने क्या क्या तैयारियां रखनी है, रोड के मुतल्लिक, रोड क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस कैसे होगी। दूसरा था जो प्लान अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ पैसे शुरू नहीं हुए हैं, खासकर इस दूधपत्री में जो बंद है दूधपत्री, तो अब पैसे भी ज़ाया हो जाते। तो काम तो शुरू करें, इसलिए ये मीटिंग बुलाई थी सारे डिपार्टमेंटों की। तोश मैदान और दूधपत्री, इसमें काम जो रुके हुए हैं वो तो हो जाए कम से कम। अगर टूरिस्टों के लिए बंद है, मगर काम के लिए बंद नहीं होने चाहिए, काम नहीं रुकने चाहिए। ये पैसे आज लाए तो कल कहाँ से ला सकते हैं। एक तो ये था, इसके वर्कर्स जो थी, डेवलपमेंटल वर्कर्स अबाउट दूधपत्री तोश मैदान, वो काम शुरू करने के लिए, चालू करने के लिए, चाहे वो रोड्स का काम है, चाहे PMGS का खास कर, तो उस पर काम जो चल रहा है मदशद से इस वक्त खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उन कामों का भी रिव्यू लिया हर किसी डिपार्टमेंट का। और केबल कार का भी लिया, वो कहाँ पहुंचा, वो केबल कार प्रोजेक्ट, उसका भी रिव्यू लिया। गर्ज ये कि हर किसी डिपार्टमेंट का अलग अलग यहाँ पर डिस्कस हुआ, उनकी जो डिफिकल्टी थी जो एक दूसरे डिपार्टमेंटों को थी वो भी दूर कर दी। श्रीनगर में NC की स्टेट महिला विंग की सदर और हब्बा कदल से रुकने असेंबली शमीमा फिरदौस ने 2 बड़े ड्रेनेज प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इसमें 47 लाख की लागत से खानकाह मौला से ज़रा कदल तक और दूसरा 49 लाख रुपए की लागत से गौकदल से बसन बाग तक का ड्रेनेज प्रोजेक्ट शामिल है। इस मौके पर शमीमा फिरदौस ने खानकाह मौला दरगाह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दरगाह के सौंदर्यीकरण का काम जल्द ही, रेनोवेशन का काम जल्द ही पूरा होगा और सभी गेट जल्द ही खोल दिए जाएंगे। उन्होंने पुरस्यार हब्बा कदल में
आग हादसे से मुतासिर खानदान से भी मुलाकात की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बारामूला के तारीखी मकाम जहनपुरा में इन दिनों महकमे आसार कदीमा खुदाई कर रहा है। इसका मकसद बौद्ध एरा के जो बची हुई चीज़ें हैं उसकी जानकारी और दस्तावेज तैयार करना है। माना जाता है कि प्राचीन काल में कश्मीर बौद्ध संस्कृति और शिक्षा का एक जीवंत केंद्र था। इसी को उजागर करने के लिए महकमे आसार कदीमा और साथ ही साथ संग्रहालय विभाग, जम्मू कश्मीर और मध्य एशियाई अध्ययन विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय की टीम मुश्तरका तौर से खुदाई और रिसर्च में जुटी हुई है। काजीगुंड के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशली एबल्ड माजूर बच्चों के लिए खुसूसी बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग के इस प्रोग्राम में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स और रिसोर्स पर्सन ने हिस्सा लिया और पेरेंट्स से स्पेशली एबल्ड बच्चों की एजुकेशन जारी रखने पर जोर दिया गया। इस मौके पर अनंतनाग के चीफ एजुकेशन ऑफिसर अली मोहम्मद ने कहा कि ऐसे इनेकाद का मकसद माजूर बच्चों की एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ उन्हें आगे बढ़ाना है। अनंतनाग में आज CWSN का जो हमारे बच्चे हैं उनका जो असेसमेंट कैंप है वो हमने आज किया। बिल्कुल इंथुजियाजिक जो हमने पेरेंट्स का इंथुजियाज़म देख लिया, इससे हम बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं कि हम कैसे इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। आज इस काजीगुंड हायर सेकेंडरी में भी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आ गए हैं, वो सामने आते हैं कि हमारी इन बच्चों की मदद कीजिए और हम भी इनके लिए मदद के लिए आए हैं। अब हमारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये CWSN बच्चे जितने भी हैं उनको लाओ, हम उनको हर एक मदद करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पूरे प्रोविंस में, कश्मीर डिवीज़न में टॉप पर है। फिलहाल इसी के साथ